केवल नगर के नाम से ही जानते हैं। यहाँ पर ये कथा का क्रम हो रहा है और अभी हम आपको बताएंगे। 20 साल पहले मैं यहाँ आया था। पूज्य पिताजी महाराज पूज्य गुरुदेव भगवान की कथा हुई थी। तब अहिल्याबाई नगर का नाम अहमदनगर था। तब हमारी आयु 8 वर्ष की थी। 8 साल के थे, पिताजी की कथा हुई थी। तब यहाँ मैं उनके साथ अपने गर्मियों की छुट्टियों में आया था और हमारा इतना हास्यपद और इतना स्मरणीय संबंध है इस नगरी से कि हम कभी भूलते नहीं हैं इस नगर को। आज तक कभी किसी कथा में जिक्र नहीं हुआ। बहुत करीब लोगों को भी नहीं पता है कि नगर में हमने क्या क्या ऊधम मचाए थे। लेकिन कल जब रात्रि में मैं आया तो देख करके मैं आनंदित हो रहा था कि 20 साल बाद, 20 साल पहले आया था मैं 2006 में। 20 साल हो गए ना, 2026 चल रहा है। तो 20 साल पहले आया था, तब 8 वर्ष का था और पिताजी महाराज की कथा हुई थी। सिरसाठ परिवार था, महाराष्ट्रियन परिवार था जिनके नेतृत्व में कथा थी। 2 समय कथा होती थी, सुबह 9 से 12 और फिर दोपहर में 3 से 6 बजे तक। ऐसी सुंदर यहां कथा हुई। छोटे से हम थे, कथा में कम बैठते थे, ऊधम ज्यादा मचाते। वड़ा पाव खाने जाता था तो तब हम धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। तो जिनके यहाँ कथा थी उनके यहाँ खूब सारी बाइक स्कूटियां थीं। तो एक हमारे पंडित जी हैं गुरुदत्त जी, उनको संग लेकर के मैं निकलता था। अच्छा, व्यास जी के पुत्र हैं तो हमारी सारी मांगें पूरी होती थी। हमसे यजमान जी पूछते थे, छोटे महाराज जी आप बताओ अब क्या। बड़े महाराज जी तो कुछ करते नहीं, कथा करते हैं, वो तो कहीं जाते भी नहीं, आप बताओ क्या करना। हमने कहा हमको खूब आनंद कराओ, खूब वड़ा पाव खिलाओ। वड़ा पाव खिलाते, बोले आज क्या करेंगे। मैंने कहा आज हम स्विमिंग पूल में नहाने जाएंगे, तो नहलाने ले जाते। आज क्या करेंगे, मैंने कहा हमारे लिए कोट पैंट बनवाओ। तब जीन्स पैंट ही पहनते थे हम भी। एक दिन की बात, स्कूटी पर पंडित जी के साथ हम निकले। कथा में तो बैठते कम थे, कुछ खा पी करके लौट के आए। तो एक जगह दुकान से कुछ खरीदना था, तो पंडित जी स्टैंड पर स्कूटी लगा के चले गए। ध्यान से सुनना, हमारी बालपन की एक स्मृति आपको बता रहे हैं जो इसी नगर की है। तो पंडित जी चले गए दुकान पे, मैं स्कूटी पे बैठा था और मैं चाबी देखूं, चाबी लगी है, पंडित जी भी चले गए। ये बढ़िया अवसर है, थोड़ा चला के देखें। इतनी हमारी ज्यादा से ज्यादा कदकाठी होगी। अब वो तो गए दुकान पर, हमने घुमाई और सेल्फ लगाया। पैर आते नहीं थे नीचे। नीचे खड़े होकर के थोड़ी थोड़ी रेस दी। जैसी वो थोड़ी गति हुई तो मैं ऊपर बैठ गया, स्टैंड हटा के खूब दूर तक ले गया। तब तक तो कुछ दिक्कत नहीं हुई। जैसे ही वापस मुड़ने का समय आया, छोटा सा रास्ता था, अब वो बिना पैर टेके पीछे कैसे मुड़े। तो मैंने घुमा के जैसी मोड़ी तो वो जैसी आराम पलट गई, पांव के ऊपर गिर पड़ी। इतनी लगी कि पूरा यहां रक्त मंडित हो गया पैर, खूब खून निकले। अब जैसे तैसे 2-4 लोग हमको उठाने आए, वो मराठी में कुछ बोले, मेरे को समझ नहीं आवे। तो फिर कोई समझ गया कि ये यहाँ का नहीं है। बोले कैसे गिर गए। मैंने कहा मुझको आती नहीं चलानी। बोले किसके साथ आए हो। अकेले स्कूटी पे। मैंने कहा वो भैया हैं आगे दुकान पे। तो वो भैया बेचारे बैठे स्कूटी पे, मुझे पीछे बिठाया और दुकान पे वो पंडित जी वेट कर रहे, रो रहे थे कहाँ चले गए छोटे महाराज जी। और जब मैं आया तो खून में लथपथ जब पैर देखा, और वो बोले मैं गुरुजी को क्या जवाब दूंगा, बड़े महाराज जी पूछेंगे कहां ले गए थे इनको। मैंने कहा आप चिंता मत करो, आप तो बस मेरी पट्टी करवाओ। और कथा में कितनी, बोले अभी 4 बज रहे हैं, 7 बजे तक कथा है। मैंने कहा सब हो जाएगा, पट्टी करवाओ। पैर की पट्टी करवाई, डॉक्टर के पास ले गए, इंजेक्शन वगैरह लगवाया। अब कुर्ता पजामा पहना था मैंने,
हमने कि अभी पजामा तो हमारा फट गया, खराब हो गया, नया पजामा खरीदते हैं। तो दुकान पर जाके नया पजामा खरीदा। अब पुराने पजामा का क्या करें, तो एक जगह मट्टी खोद करके उसको गाड़ दिया भीतर कि किसी को पता ना चले। आके चुपचाप कथा में बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब दिन तो निकल गया, जब रात्रि में हम पिताजी के पास ही सोते थे, रात्रि में बुखार आया खूब तेज, और जब उठे सब बोले क्या बात है, क्यों इतनी तेज बुखार आया। तब बेचारे वो पंडित जी बड़े हाथ जोड़ के बोले, वो छोटे महाराज जी स्कूटी ले ला, और वो स्कूटी टूट गई थी किनारे से, उसको चुपचाप ले जाके गैराज में खड़ा कर दिया, किसी को पता नहीं चले। सुबह जब जिनकी वो थी उन्होंने चलाई तो कहीं कहीं से उसकी आवाज आवे और वो लड़खड़ावे चलने में। अगले दिन पता चला ये छोटे महाराज जी नगर की गलियों में गिर गए हैं, फोड़ फाड़ लाए हैं अपने घुटने, चुपचाप चिकित्सा भी करवाए आए, पजामा भी दूसरा पहने आए, पुराना पजामा कहीं गाड़ दिया। अभी मैं ढूंढूंगा जाके वो है कि नहीं वहां पे। तो ये हमारी एक स्मृति है नगर की। वो भी बड़े अच्छे थे जिन्होंने कथा कराई, आए होंगे संभवतः कथा में, हैं? हाँ, कल आएंगे। अब तो बहुत उम्र हो गई होगी उनकी भी, लेकिन हमारा नगर का बड़ा अच्छा। हम एक दिन यहाँ से शनि सिग्नापुर दर्शन करने गए शनि महाराज के, और आसपास में भ्रमण करते थे, तो कुछ स्मृतियां ऐसी होती हैं कि वो अब 8 वर्ष में और भी बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन वो याद नहीं है मुझे, बहुत कुछ याद नहीं है, लेकिन नगर में क्या हुआ था वो सब याद है। तो अब 20 साल, और इतने बीच में 2-3 बार, कई बार यहाँ के कई वैष्णवों का मन हुआ कथा का, लेकिन कोई योजना बन नहीं पाई। 20 साल बाद ये योजना बनी और अब यहाँ कथा करने आए हैं। तो जहां अब ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, इस भूमि पर मैंने रक्त बहाया है अपना। तो इस भूमि पर हमारे खून का ऋण है। तो बस इसलिए हमने सोचा कथा सुनाने चलते हैं। ये सब तो विनोद की बात है, बालपन की बात है, लेकिन पता नहीं क्यों